नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल वाइज न्यूज़। ज्योतिषाचार्य स्वाति सक्सेना जी खास लोकल वाइज न्यूज़ पर देश में पड़ रहे अंगारक योग के ऊपर अपनी राय रखती हुई और बताती हुई कि आपकी राशि पर अंगारक योग का क्या पड़ेगा प्रभाव। होंगे तो बहुत थोड़े समय के लिए, पर इनका प्रभाव देश दुनिया पर और व्यक्ति विशेष पर लंबे समय तक रहने वाला है। 22 फरवरी 2021 से लेकर 14 अप्रैल 2021 के बीच में बन रहा है अंगारक योग। विशेषकर हमारे देश की कुंडली पर इसका प्रभाव अत्यधिक पड़ने वाला है। मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल का राशि परिवर्तन बनाएगा अंगारक योग, क्योंकि मंगल और राहु की युक्ति से ये योग बनता है। राहु और मंगल की युक्ति बढ़ाएगा असंतोष, आम जीवन पर पड़ेगा इसका पूरा प्रभाव। इस अवधि में देश हितों की रक्षा के लिए उठाने पड़ सकते हैं कुछ कठिन कदम। 22 फरवरी 2021 सवेरे 5:22 से मंगल देव अपनी स्वराशि छोड़कर वृष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही राहु विराजमान है। ये युक्ति ही अंगारक योग का निर्माण करती है। मंगल अग्नि, वहीं राहु वायु। जब इनका संयोग होता है तो कहीं ना कहीं विस्फोटक स्थितियां बनती हैं। भारत की कुंडली पर इसका विशेष प्रभाव है। भारत की कुंडली, आजाद भारत की कुंडली वृष लग्न की कुंडली है। जब ये कुंडली स्थापित हुई, यानी भारत को जब आजादी मिली, उस समय पे जो कुंडली बनती है उस कुंडली में वृष लग्न उदय हो रही है। स्वतंत्र भारत की कुंडली वृष लग्न की है, जिसके कारण देश में हिंसा, ब्लास्ट, अंतरजातीय संघर्ष की स्थितियां बन सकती हैं। वहीं प्राकृतिक तौर पर बात की जाए तो भूकंप, आगजनी और हादसों की संभावना बढ़ सकती है। सैन्य बल पर दबाव बढ़ेगा। हाँ, इन दिनों आतंक अपना पूर्ण रूप से सर उठाने का प्रयास करेगा। साथ में देश को गति और तीव्रता देने वाले कारक जो हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में आएंगे। चाहे वो यातायात से संबंधित बात हो, चाहे वो हमारी सैन्य शक्ति, हमारे पराक्रम की बात हो, चाहे वो हमारी अर्थव्यवस्था की बात हो, हमें सतर्कता से काम करना पड़ेगा इस समय काल में। इसी समय में शुक्रदेव भी, जैसे मैंने बताया, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 20 फरवरी रात शनिवार को रात्रि 2:21 पर शुक्रदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस दौरान कुंभ राशि में प्रवेश करते ही वहां सूर्य देव भी विराजमान उनको मिलेंगे। इस दौरान कला के क्षेत्र से जुड़े लोग, नामी हस्तियां जो हैं, भारत के बड़े औद्योगिक नगर और उनकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। एक बार फिर कुछ समय के लिए देश की लोगों की प्रतिरोधक क्षमता पे इसका असर पड़ेगा। तो इस समय अपने खान पीने का, अपनी अंदरूनी प्रतिरोधक क्षमता का हर व्यक्ति विशेष, खासकर बच्चों को और युवाओं को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कमजोर समय है। इस कमजोर समय में शारीरिक कष्ट, प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर हो जाना, हृदय रोग उदित होना, कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर और टेंशन की स्थितियां बनना, देश की न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोग, सुरक्षा से जुड़े लोग और सामूहिक उपचार में जो लोग लगे हुए हैं, उनको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए इस समय काल में। देश के साथ साथ हर व्यक्ति विशेष की राशि पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इस योग के चलते नकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। क्रोध और उत्तेजना से भरी बुद्धि, क्रोध और उत्तेजना के वशीभूत लोग अपने आपसी रिश्तों में द्वेष करेंगे। सही स्थितियों को समझने की कुशलता कहीं ना कहीं होएगी। निर्णय लेने में आक्रोश में आके निर्णय लिए जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं हमें लाभ तो नहीं देंगे, हाँ विषमताओं में जरूर घेर सकते हैं। त्वरित निर्णय इस समय ना लें। जो भी निर्णय भूमि से संबंधित हो, आपसी रिश्तों से संबंधित निर्णय हो, उसको बहुत सोच समझ के ले।
अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस समय काल में पराक्रम और उत्तेजना की जगह संयम, ज्ञान, योग का सहारा लेते हुए अपने इस समय को आप निकालें। विवादों से दूर रहें, कानूनी कार्रवाइयों से बचें, भूमि और निवेश के मामलों को लेकर सचेत रहें। रिश्तों में तनाव और टकराव बढ़ सकता है। आपसी समझ को बढ़ाएं, मतभेद दूर करके एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। ग्रहों की इन प्रभावों को कम करने के लिए हर व्यक्ति विशेष को, हर राशि वाले व्यक्ति को इस समय ये जो 22 फरवरी से 14 अप्रैल के बीच का समय रहेगा, इस समय विशेषकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। भगवान राम के साथ माँ सीता और पूरे दरबार का जो चित्र होता है, उस चित्र का पूजन करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। मीठी रोटी, मीठे चावल और तांबे की वस्तुएं हर व्यक्ति विशेष दान कर सकता है, तो कहीं ना कहीं अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत कर पाएगा। उद्वेग की भावना जो है और एक हताशा का जो वातावरण है, या कह सकते हैं पराक्रम की दिशा जो है, वो कहीं ना कहीं भटकती हुई व्यक्ति विशेष को नजर आएगी। उन सब पर नियंत्रण करके हम देश हितों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को करते हुए संपन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। इस समय राम दरबार का पूजन करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हुए मीठी रोटी, मीठे चावल और तांबे की वस्तु हर व्यक्ति विशेष जो है वो दान करके इस समय को निकाले। और कोई बड़े निर्णय, बड़े निवेश, व्यापार में नई योजनाओं का ये सही समय नहीं रहेगा। किसी नए रिश्ते में जुड़ना, कोई रिश्ता पहले ही स्थापित हो चुका है, उसको आप संपूर्णता की ओर ले जा रहे हैं, वो एक अलग बात है, पर किसी नए रिश्ते पर कोई निर्णय लेने का ये सही समय नहीं होगा। तो इसमें हमने अंगारक योग के बारे में जाना। इस वीडियो में आगे आने वाली वीडियो में राशि के अनुसार जानेंगे कि ये अंगारक योग किस राशि में क्या प्रभाव डालेगा और उसकी उपचार के लिए क्या कर सकते हैं। अंगारक योग व्यक्ति के पराक्रम को सीधे सीधे प्रभावित करता है, व्यक्ति की कार्य कुशलता को सीधे सीधे प्रभावित करता है, और ज्यादातर इस योग का, अंगारक योग का कार्य विपरीत परिस्थितियों को सामने लाके खड़ा करने का होगा। तो इसलिए विशेष ध्यान रखें, संयम, और इस समय योग का, ध्यान का, शरणागति का विशेष महत्व रहेगा। अगर योग का सहारा लेते हैं, मंत्र जाप का सहारा लेते हैं, संयमित व्यवहार करते हैं, तो आप इस समय से निश्चित तौर पर आसानी से निकल जाएंगे। देश, दुनिया और देश हितों को ध्यान में रखते हुए आगे कार्य करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में राशि के अनुसार हम जानेंगे कि इस योग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जय श्री